हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस 1 और 2 नहीं सॉरी 1 के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फोर्थ और फिफ्थ हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो एक्सरसाइज को ध्यान से करना, क्योंकि यही वो एक्सरसाइज है जिसको बच्चे आसान समझ के छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है उन्हें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू याद नहीं हुई। तो इसी से मतलब 11th-12th की फिजिक्स और मैथ का जो मैन है मोटिव, वो इस एक्सरसाइज से, इससे ही कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू आपको याद होंगी। तो इस एक्सरसाइज को मैं जैसे मैं करवाता हूँ वैसे करें, फिर एक बार अपने घर पे नोटबुक में अपने हिसाब से करें, ताकि आपको समझ में आ सके वैल्यू किस किस तरीके से निकाली जा रही है। इससे आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। तो यह एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और का पार्ट फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन 1 बाय 1 लेंगे। तो इवेलुएट करना है, तो जैसी बात है इनकी वैल्यू डालनी है, मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इजी रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे एक चीज़ बता दूँ कि यह cos 30, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 60 और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यानी कि ये 90 माइनस 60 है, 90 माइनस 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, साइन 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब ये साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30, तो ये भी साइन 30 के इक्वल हो जाएगा। इस cos को लिख सकता हूँ मैं cos 90 माइनस 30, तो ये भी हो जाएगा साइन 30 के इक्वल, और साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो या फिर ऐसे कर लो, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये साइन 30 है, ये साइन 30 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 30, सॉरी 90 माइनस 60, तो सेम साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये कोस 60 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कोस का स्क्वायर बन जाएगा, कोस 60 का स्क्वायर, और थीटा से तो फर्क ही नहीं पड़ता है, जब ये दोनों स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर का आंसर 1 आता है। ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, दोनों 60 डिग्री के भी हो गए, क्योंकि थीटा सेम भी होना चाहिए। ठीक है, तो 30 से मत, या तो दोनों को 30 से करना या दोनों को 60 से करना, एक ही एंगल लेना कोई, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इनका आंसर हमेशा 1 ही होता है, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी अब इसको हम वैसे इवेल्युएट करेंगे जैसे कि बुक्स वगैरह में मेथड दिया हुआ है, तो मतलब ज़्यादातर चीज़ों में ऐसे ही दिखाया गया है इसको। तो यहाँ पे लेते हैं साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू सबको याद है, √3/2, सेम इसकी भी वही √3/2 प्लस साइन 30 की हाफ प्लस इसकी भी वही हाफ। ठीक है, साइन 30 की हाफ, cos 60 की हाफ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको करो, ये आ जाएगा 3 को 3 से करा, √3 को अंदर √3 से करा तो रूट कट जाएगा, ये आ गया 3, और इनको 2 को 2 से करा तो 4, प्लस 2 को 2 से करा तो 4, प्लस 1 को 1 से करा तो 2। ठीक है, 1 को 1 से करा तो 2 नहीं सॉरी 1, 1 को 1 से करा तो 1, 2 को 2 से करा तो 4, 2 को 2 से करा तो 4, √3 को √3 से करा तो ऐसे हो जाएगा √3 इंटू √3, यानी कि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम में 4 ऊपर आ जाएगा 4 3 + 1
इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे इस तरीके से 1 आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगली जो यहाँ पे दी गई है, इसको देख लेते हैं। अगला पार्ट इसका जो दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 45 है, सॉरी मैं थीटा ही ले गया, 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तीनों एंगल अलग अलग है, तो इसको इवेलुएट कर लेते हैं। इसको भी बहुत आसानी से 2 इंटू 10 45 की क्या वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि बताया cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ से √3/2 और उसका भी स्क्वायर। तो ये यहाँ से 2 1 जा 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 प्लस इसका 3/2 हो जाएगा, इसका भी 3/4 सॉरी 3/4 क्योंकि रूट कट जाएगा स्क्वायर से और 2 2 जा 4 रूट कट जाएगा 2 2 जा 4, इससे ये कट जाएगा तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, लास्ट में इसमें से 2 ही आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। इनको नोट करो तब तक जिन्होंने नोट नहीं करा है अभी तक। ठीक है, अगला पार्ट थोड़ा सा शायद बड़ा होगा तो लिख लेते हैं, इनको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन फर्स्ट चल रहा है, जिसने नोट ना किया हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लो, जो बिल्कुल ही नोट नहीं करते। ये है cos 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, वैसे cosec की वैल्यू अगर तो मैंने वैसे नोट करनी तो बता ही दिए, बाकी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू cos 45 की 1/√2 या कहीं कहीं पे अलग भी लिखी रहती है, √2/2 भी लिखी रहती है। ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है कहीं पे, तो एक रूट से एक रूट कट गया, सॉरी ऐसे उल्टा लिख दिया √2/2 ऐसे लिखी हो सकती है। तो एक रूट से एक कट गया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे √2 ऐसे आती है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये 1/2 तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा हो सकता है √2/2। और उसके बाद sec 30 की वैल्यू ये पता है 2/√3 sec 30 की वैल्यू। और उसके बाद cosec 30 की वैल्यू क्या है 2, तो इसको प्लस कर लेंगे 2 cosec 30 की sec 30 की और cos 45 की। ठीक है, sin 45 की भी यही होती है वैसे। अब इनको सॉल्व करेंगे अगर, तो पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते, तो इसको नीचे 1 मान लेते, तो 1 एलसीएम तो नीचे पहले से 1/√2 ही रहने देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये √3 आ जाएगा नीचे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वही रह जाएगा 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा
अब इसको यहाँ ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो ये चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे, √3 अपॉन √2 इंटू 2 + 2√3। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको √3 को √2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको समझ के चलना, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ये थोड़ा क्वेश्चन समझने लायक है। ठीक है, अब क्या करना है, इनको रेशनलाइज कर लेना, रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको इससे ही माइनस वाले से वो कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाई इससे। ये हो जाएगा √2 माइनस सॉरी -3 डिवाइडेड बाई यही सेम, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। रेशनलाइज ये करना सीखा होगा आपने 9th क्लास में। ठीक है, नहीं सीखा है तो अब सीख जाओगे। ठीक है, तो अब ये √3 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया 2√6 माइनस 2√3 अपॉन, क्योंकि 3 3 जा 9, रूट से मल्टीप्लाई होगा तो, और सेम ये इससे कट के 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और सेम इनका इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हो x + y और इसको लिख सकते हो x - y। तो ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और इसका स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। एक मिनट, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने करा, ये क्या बोलते हैं, ये √2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे मैंने √6 नहीं करा इसको। ठीक है, यहाँ पे ये 2√6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक मिनट, यहाँ से ये थोड़ा मिटा लेता हूँ, हालांकि कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, लेकिन थोड़ा सा अभी ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बड़ी क्वांटिटी है तो इसको आगे कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ से देखो, यहाँ तक तो बता ही दिया था मैंने। तो √2 से मल्टीप्लाई होकर ये आया, इससे मल्टीप्लाई होकर ये आना चाहिए, तो √2 इससे मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएगा। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई होकर √2 और √3 मल्टीप्लाई होकर 6 और 2 आगे IGTC रहेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3। ठीक है, इसको आगे कर लेता हूँ √6 + 2√2। अब इसको, इसके बाद इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रेशनलाइज कर लेते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको थोड़ा स्पेस थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, इसको मैं रेशनलाइज करूँगा यहाँ पे √3, या लिख भी देता हूँ रेशनलाइज। ठीक है, तो अब रेशनलाइज करूँगा तो √3 आगे है √2 ये प्लस 2√2। अब जब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा तो इस मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर 2√6 माइनस 2√2
अपॉन 2√6 माइनस 2√2 से, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले में ये क्या हो रहा है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा जिसका सोल्यूशन होता है x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर ये 3√3 से मल्टीप्लाई होके सीधे सीधे आ ही जाएंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा √18 हो जाएगा ये, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे कर लेंगे, इनका x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 6 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर 6, तो ये जाएगा 4 इंटू 6 और ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 माइनस, यानी कि x का स्क्वायर कितना आया, इस x का स्क्वायर क्या आया 24, यानी कि इसको हमने लिखना था, ऐसे लिख देते हैं पहले 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ऊपर तो वही रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर आ जाएगा 24, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। और 4 6 जा 24, तो 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 4 जा 4 2 जा 8, ये आ गया 8। इसको करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2√18 माइनस √2√6 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 16, ठीक है। इन दोनों में से 2 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 16। तो अब ये कट के क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड कर देंगे इसको, वहां पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8। तो एक मिनट इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये बच्चा √18 माइनस √6 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बच गया, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया 8। अब इसी को आगे करेंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा √12 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। √12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ठीक है, ये आंसर सही है। और इसी को पीछे कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ना करके, इस तरीके से ना करके इसी को यहाँ से 3 में से लिया जा सकता है, 3 3 जा 9, 9 इंटू 2, ठीक है। तो 3√2, यहाँ पे एक मिनट पहले बाकी सब नोट कर लो, मैं बताता हूँ इसको बुक के वाले सेंटेंस बुक की तरीके से कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि बुक में जो आंसर आ रहा है वो आंसर कैसे लाना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 1 2 3 4 5 6, बाकी मैं बताता हूँ कि इसको आंसर कैसे बुक की तरह लाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे से मैंने ये चेंज किया था इस तरीके से, तो यहाँ पे से इसको 18 के अगर एलसीएम लोगे तो 2 9 हो गया, फिर इसको 3 से 3 हो गया, फिर 3 1, तो 2 3 आ गया तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 3√2 माइनस √6 में से कुछ बाहर नहीं आएगा अपॉन 8। तो ये वाला आंसर बुक में दिया हुआ है, बाकी ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वही आंसर है, एग्जैक्टली वही लाना है, तो जो भी आपको सही लगे वो ला सकते हो। बाकी बुक में जिस हिसाब से दिया वो कैसे दिया है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ही ओवर कर रहे हैं, और अगर नेक्स्ट वीडियो में आगे के डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, आगे के जो 2 पार्ट रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें इसके 4th और 5th पार्ट में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।